हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। जो तो वीडियो के अंदर बातें बताई वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ग्रुप के अंदर जो है नॉलेज दी गई वो भी, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहीं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। और ज्वाइन का तरीका क्या है, ऑक्टाफैक्स और एक्सचेंज का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। अच्छा, अब जो है वो होने क्या जा रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी हमारी ट्रेड एज यूजुअल रही सिल्वर की। और सिल्वर बहुत दफ़ा जो है वो हमें रिजल्ट दे चुका है। सिल्वर का हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है TP1 वो 32.6 है, बल्कि शायद क्योंकि अब जो टेरस वाला जो मामला, एक वो बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। लेकिन हुआ क्या है कि इट्स अ फंडामेंटल इम्पैक्ट। ये फंडामेंटल इम्पैक्ट है। मैंने आपको बात कही थी कि फंडामेंटली इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि टैरिफ लगेंगे, तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या होना चाहिए था कि आपका इंडेक्सेस जो हैं वो नीचे प्रेशर के अंदर आएंगे। आपका जो मेटल है वो भी प्रेशर के अंदर, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑन द हायर एंड रहेगी। जब इन्फ्लेशन ऑन द हायर एंड रहेगी तो फिर इवेंचुअली गोल्ड को भी नीचे आना चाहिए। अच्छा, अब इस टाइम पे लेकिन चूँकि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं, रिटेलर्स हैं, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। एक बिला वजह की केओटिक किस्म की सिचुएशन रहेगी। लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि द मोर वी गो इनटू द डे, आपको बहुत अच्छा जो है ना सेलिंग का लेवल मिलेगा। ठीक हो गया। और होपफुली 50 के ऊपर का जो लेवल है, दैट कैन बी एक्सलेंट फॉर द सेलिंग। दैट कैन बी एक्सलेंट फॉर द सेलिंग, मतलब आपको इधर इसके पास मिलता है तो वो हो जाएगा। और सिल्वर जो है वो वही हमारा 34.28 का एसएल से हमने अभी जो है मार्केट क्लोज होने से पहले ट्रेड लगवाई है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। लेकिन यही बात है कि नास्डैक हो गया, US30 हो गया, इनके ऊपर मैं लॉन्ग टर्म के अंदर बेरिश ही हूँ, और बेरिश साइड को ही देख रहे हैं। BTC में भी यही थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, क्योंकि BTC को अब इस टाइम के ऊपर ज़रा ओन करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम द ट्रम्प साइड, कि जनाब हाँ जी ठीक हो गया। ऑल्दो के जो है वो H4 की एक सपोर्ट मौजूद है 84,400 की, लेकिन जिस किस्म की इंटरडे कैंडल बनी है 88 की रिजेक्शन के साथ, क्योंकि इंट्राडे की जो आपको याद हो, मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी 4-5 दिन पहले, उसके अंदर 88,000 का मैंने जिक्र किया था कि 84,400 के ऊपर अगर आ जाएगा तो आपका 88,000 तक का जो है ना वो आपका TP होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है, और वहाँ से जो रिजेक्शन आई है, साथ ये न्यूज़ की रिजेक्शन आ गई है, तो दिस कैन बी समथिंग वेरी अलार्मिंग। लेकिन अगर कोई भी H4 कैंडल जो है वो 84,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाती, नीचे जाता है, विक जाता है, लेकिन बाद में दोबारा ऊपर अगर आ जाएगी, तो फिर दिस मीन्स के मार्केट दोबारा बाय में बड़े आराम से जा सकती है। लेकिन लेकिन असल चीज़ क्या है कि ये फंडामेंटल इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल्स है ना गोल्ड के और इन चीज़ों को, ये फंडामेंटल न्यूज़ है, ये पूरी इकोनॉमिक्स है। ठीक हो गया। अमेरिका के अंदर आपके कोई ये तो नहीं होना कि इंडस्ट्री शिफ्ट हो जानी है। इंडस्ट्री शिफ्टिंग कुछ भी नहीं होना। इंडस्ट्री इज़ नॉट गोना शिफ्ट ओवर देयर। उल्टा महंगाई की एक जो है ना वो लिमिट क्रिएट हो जाएगी। अब जब महंगाई की लिमिट क्रिएट हो जाएगी, असल चीज़ क्या होगा, इसकी वजह से जो एक जो बार है ना रिगार्डिंग द प्राइसेस, वो एनहांस होने जा रहा है। अब अगर आप देखते हैं कि ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक ये होता है कि अक्सर ये हो जाती है चीज़ें कि जनाब हाँ यार ये चीज़ है ना, अब ये ज़्यादा सप्लाई की वजह से भी अब इस चीज़ से इस लेवल से नीचे नहीं आएगी। कुछ तो चीज़ें होती हैं जिनकी प्राइसेस इंक्रीज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, कि उसका गैप होता है तो उसकी वजह से हो जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो ये होता है कि उनका इन्फ्लेशनरी बार स्टैंडर्डाइज हो जाता है, जिसमें कोक हो गया, रूटीन की जो आपकी चीज़ें हैं कि उसकी सप्लाई मौजूद है, आप करते हैं, लेकिन एक पता लग जाता है कि यार इससे नीचे ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, इससे या फिर इससे नीचे कोई भी चीज़ जा रही है, तो फ़ौरन से पहले बायर इस प्राइस में एंगेज हो रहा है और उसको ऊपर लेकर जा रहा है। तो इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये वाला जो इम्पैक्ट है, असल चीज़ ये होगा कि 7-8 साल हो गए इन्फ्लेशन का खेल खेलते, और इस वाला जो ये चीज़ है ना, इसने अमेरिकन अवाम को और ज़्यादा मुश्किल के अंदर डाल दिया। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जो है टैरिफ्स नहीं लगे, तो दैट इज़ समथिंग अ गुड थिंग। लेकिन ओवरऑल उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, मतलब यू नेम इट। अच्छा, और रशिया के ऊपर भी, रशिया से खैर ट्रेड नहीं है, लेकिन रशिया के ऊपर भी कोई टैरिफ की कहानी नहीं लगाई कि जनाब इंडायरेक्टली कोई चीज़ आई या फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ होती है तो हम उसको कर सकें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो असल चीज़ यही है कि आपको अब देखना है, मेरे हिसाब से गोल्ड को नीचे आना चाहिए, क्योंकि अब इम्पैक्ट आ चुका है। लेकिन रिटेलर है ना, पैनिक सिचुएशन, एक पैनिक हो गया जी, पता नहीं रिटेल टैरिफ्स लग गए और पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई दुनिया ने, कोई चाइना ने इस बात पे हमला कर देना, ये कर देना, ऐसा कुछ नहीं होने लगा भाई।
जैसे जैसे आपका दिन गुजरेगा आप देखिएगा कि प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आना शुरू हो जाएगी और रिटेलर जो है वो बाय में बैठना शुरू हो जाएगा और काम ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो अब क्योंकि वही बात है कि एक जो चीज़ थी टैरिफ्स लग रहे हैं, टैरिफ्स लग रहे हैं, टैरिफ्स लग रहे हैं, मार्केट उससे ऊपर चली जाती गई है। लेकिन नाउ इट इज़ टाइम फॉर द डस्ट टू सेटल डाउन। सिल्वर आप देख लें, सिल्वर पहले मूव कर जाता है हमेशा से गोल्ड से, और सिल्वर आप देख लें नीचे की तरफ ही उसका सफ़र जारी है। आज भी जो है वो 33.7 के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दे सका, वरना अदरवाइज़ वही बात है काफ़ी नीचे चला जाता। और हमारा जो 32.6 का हमने ज़ेन बनाया हुआ है इंशाल्लाह वो पूरा होगा और इट विल बी अ वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ अ ट्रेड ओवर देयर। तो नैस्डैक और US30 ग्रुप के अंदर बताते हैं। ऑयल हो गया, अब आपकी जब ज़ाहिर बात है इंडस्ट्री के ऊपर आपने बेसिकली क्या किया, आपने अपने जो मुल्क है उसके अंदर प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी हैं। अब वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं ना, कि आप हमारे मुल्क के अंदर आके इंडस्ट्री लगाएं तो यू डोंट हैव टू पे टैरिफ। ओ भाई 10% जो है ना वो टैरिफ भी लग गया अगर, तो बात यह है कि वहाँ चाइना के अंदर प्रोडक्शन का और अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन का जो है वो 100 गुना का फ़र्क है, प्रोडक्शन कॉस्ट का 200 गुना का फ़र्क है। तो फिर भी उसके बावजूद कौन लगाएगा? तो उल्टा क्या हुआ है कि बेसिकली जो फ्यूल की जो डिमांड है, इंडस्ट्री विल स्लो डाउन, फ्यूल की डिमांड जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और आपकी जो ऑयल की हमारी ट्रेड्स हैं वो आज पॉजिटिव गई हैं और मज़ीद से ज़्यादा पॉजिटिव जाएंगी और नीचे वही 62.5 का जो हमारा एक लॉन्ग टर्म लेवल हमने सोचा हुआ इंशाल्लाह वो आएगा और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो बहरहाल ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि सुबह सारे ये चीने वीने जो हैं इन्होंने भी वीडियो चोरी करनी है। असल चीज़ क्या होती है कि असल चीज़ जो फंडामेंटल्स है ना वो आम बंदे के बस की खेल नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ टोटल इकनॉमिक्स। ये जो जितने भी हमारे यूट्यूबर सारा कुछ अनपढ़ हैं किस्म के और जो है कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 2-4 चीज़ें जो सीख ली हैं यूट्यूब से उसके मुताबिक चार्ट बता दिया, कर दिया, वो कर दिया। अदरवाइज़ जो फंडामेंटल्स को एक्सप्लेन करना है वो पूरा इकनॉमिक एक इम्पैक्ट है, इकनॉमिक साइकिल है, उसके लिए इकनॉमिक्स आपको पढ़ी होनी चाहिए। यू शुड हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ द इकनॉमिक्स पर्टिकुलरली और द वर्ल्ड इकनॉमिक्स, दैट व्हाट कैन हैपन, व्हाट इम्पैक्ट दैट कुड जनरेट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आम बंदे की खेल नहीं है और जो है वो फंडामेंटल्स की बहरहाल ये जो वीडियो थी मैं रिगार्डिंग द फंडामेंटल्स, इस चीज़ को अगर आप 3-4 दिन पहले की मेरी वीडियो के अंदर चले जाएँ तो मैं काफ़ी डिटेल के अंदर बता चुका था कि अगर ये टैरिफ लगेंगे तो उससे US मार्केट के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएंगे, ऑयल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, नैस्डैक US30 के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। एग्जैक्ट आप देख लें वही इम्पैक्ट मार्केट ले रही है। सो अच्छा, बाकी ये कि 11 अप्रैल को जो है वो कोर्स है, उसके लिए भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं वही लोग जो सीखना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग ना। अदरवाइज़ जो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि जनाब हाँ जी हम काम करते रहेंगे, हम जॉब या अपना बिज़नेस करते रहेंगे और हमें एक मैसेज पर्सनलाइज आएगा कि सर यहाँ से बाय कर लें और यहाँ से सेल कर लें और फिर हम प्रॉफिट बनाते चले जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। आपको अगर अपना जो है वो इंक्रीज़ करना है, इन्हांस करना है, अपनी अर्निंग को बढ़ाना है तो यू नीड अ स्पेसिफाइड काइंड ऑफ टाइम एंड एफर्ट जो कि आपको किसी भी काम के लिए आपको इन्हांस कर सकें। यहाँ जो क्योंकि देखें आपके सामने जो सब कॉन्टिनेंट के पर्टिकुलर लोग हैं वो स्कैम्स का शिकार क्यों होते हैं? वो इसीलिए कि यहाँ पर स्किल नहीं है, सीखना चाहते नहीं है, काम करना नहीं चाहते। हाँ, वो कहते हैं पैसा हमसे ले लो, बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार है, पैसा हमसे ले लो। पैसा किसे ले लेंगे? कोई ना कोई जनरेशनल वेल्थ, कोई मामा चाचा फूफा ताया उससे उधार मांग लिया, उधार वापस कोई नहीं करना। फिर कोई ना कोई बाहर बेचारा गया हुआ बाहर के सहारा अपनी मेहनत कर रहा है तो उससे उधार मांग लिए, कोई भाई वगैरह गया उससे उधार मांग लिए और करके वो ट्राइयर NFT जैसे किसी स्कैम के अंदर कर दी काम। लर्निंग नहीं करनी, दे डोंट वांट टू लर्न, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। तो बहरहाल खैर आई होप कि वीडियो पसंद आए, आवाज़ बंद हो गई बिल्कुल, लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।